वेलकम स्टूडेंट एग्जाम 10-12 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। एक्सरसाइज 9.1 है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्त क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, मान लीजिए यह भवन हो गया जो कि 20 मीटर ऊंचे बोल रहा है। भूमि के शिखर से ऊंचे उसके ऊपर कर रहा है एक संचार माध्यम टावर लगा है। भूमि के भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल पर एक टावर लगा है। यह जो है आपका टावर हो गया और कह रहा है शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। जो यहाँ पे कोण बन रहा है यह आपका 45 अंश बन रहा है और जो ऊपर से जो बन रहा है टावर का यह 60 अंश का कोण बन रहा है। तो दोस्त कोण का मान रख दीजिए यह 45 अंश और टोटल कोण 60 अंश। और इन कोणों का अब जो है इन कोणों का नाम रख सकते हैं ए, बी, सी और डी। और आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है जो कि आप कुछ भी मान सकते हैं। आप मान लीजिए इसको यक्स मीनार की ऊंचाई। अगर टोटल मीनार और भवन का टोटल लंबाई कितना हो जाएगा जो कि यक्स प्लस 20 हो जाएगा, यक्स प्लस 20 मीटर। तो आप देख रहे हैं इसको कुछ मान सकते हैं आप यहाँ से वाई, इसको इस लंबाई को वाई मान लीजिए। तो अब त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी डी बन गया और दूसरा का त्रिभुज ए बी सी बन गया। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में तो देख रहे हैं हमें आधार और लंब मालूम है जो कि 20 मीटर है लंब। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं जो कि लिख सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है जो कि लंब बटे आधार और थीटा की वैल्यू दिया है 45 अंश। यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 45 अंश। लंब कितना है 20 और आधार की कितना माने वाई। तो यहाँ से टेन 45 का मान 1 और 20 अपान वाई। तो वाई बराबर 20 हो जाएगा जो कि वाई बराबर 20 वैल्यू निकल कर आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू हमें 20 निकल कर आ गया है। अब बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं तो हमें आंसर मालूम चल जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, पुनः लिखते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें भी हमें टोटल लंबाई x प्लस 20 है और आधार कितना है 20 जो कि निकाले अभी। तो इसमें टेन थीटा ले सकते हैं। तो टेन थीटा यहाँ से हम सीधे टेन 60 अंश बराबर लंब कितना है टोटल लंबाई कितना है x प्लस 20 अपान में y होगा। लेकिन y का वैल्यू हम निकालें तो सीधे हम रख सकते हैं जो कि 20 रख दे रहे हैं। तो अब टेन 60 का मान कितना होता है कौड़ी में 3। टेन 60 का मान कौड़ी में 3 x प्लस 20 अपान में 20 हो जाएगा। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 20 कौड़ी में 3 इक्वल टू x प्लस 20। अगर हम 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो 20 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 20 बचेगा अंडर रूट में 3 माइनस 1। यहाँ पे 1 क्यों है, क्यों अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं तो यह माइनस में हो जाएगा इक्वल टू x। अब यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको और हल करना है
तो कड़ी में 3 का मान रख सकते हैं। तो 20 गुणे कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई, अगर 1.72 में से माइनस 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.732। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 गुणे 0.732 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकल कर आ जाएगा 14.64 मीटर। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार का जो ऊंचाई है 14+64 मीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त क्वेश्चन नंबर आपको 7, जो कि उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्त अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आइए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब पेडस्टल समझिए, एक पेडेस्टल हो गया और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, जो कि यह मूर्ति है 1.6 मीटर का। तो 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगी हुई है और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 अंश। यह जो है वो आपका टोटल भूमि से 60 अंश का टोटल कोण बन रहा है। यह जो कि 60 अंश का आपका टोटल कोण बन रहा है और कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन को 45 अंश। जो यह पेडेस्टल है इसका कोण बन रहा है 45 अंश का, 45 अंश का। अब पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब पेडेस्टल और के ऊपर एक मूर्ति है, इसकी लंबाई तो 1.6 दिया है, लेकिन आपको पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, जो कि ऊंचाई एच, जो कि यही हमें आपको निकालना है। इसकी ऊंचाई हमें निकालना है। अगर एच का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मालूम चलेगा। लेकिन अगर हमें पेडेस्टल और मूर्ति की टोटल लंबाई निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई आपका हो जाएगा 1.6 प्लस एच, जो कि टोटल है पेडेस्टल और मूर्ति की लंबाई टोटल 1.6 प्लस एच, जो कि हो जाएगा। लेकिन अब कोणों का मान रख सकते हैं, नाम रख सकते हैं ए बी सी और डी। तो हम पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ से हमें आधार को हम कुछ मान सकते हैं, यक्स मान ले रहे हैं। तो यहाँ से आधार यक्स और ऊंचाई जो कि लंब यच हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा लगा सकते हैं। तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 अंश, जो कि tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यच, आधार कितना है यक्स। तो यहाँ से tan 45 का मान कितना हो जाता है 1। तो यच बराबर एक्स। तो यक्स बराबर कहाँ, यहाँ से निकल कर आ गया यच, जो कि यह समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। यह यक्स बराबर यच या यच बराबर यक्स हो जाएगा। तो अब हम पुनः सॉल्व करते हैं, जो कि त्रिभुज, अब बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब टोटल लेते हैं तो यहाँ से tan थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि टोटल लंबाई हमें 1.6 प्लस एच माननी है, जो कि 1.6 मूर्ति की लंबाई एच मीनार की ऊंचाई है। अगर टोटल लंबाई देखते हैं तो 1.6 प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से हम tan 60 का अंश का मान लिखते हैं, tan 60 अंश बराबर लंब कितना है 1.6 प्लस एच और आधार कितना है यक्स। tan 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3 हो जाएगा 1.6 प्लस एच अपान में यक्स। अगर इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3
यक्स इक्वल टू 1.6 प्लस यच। अब यक्स बराबर यच है तो हमें यच का मान निकालना है, तो यक्स बराबर यच हम रख सकते हैं जो कि समीकरण नंबर 1 से। तो हो जाएगा कड़ी में 3 देखिए अब यच का मान रख दे, यक्स की जगह यच का मान रख दे रहे हैं इक्वल टू आपका हो जाएगा वो 1.6 प्लस यच, यहाँ से हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कड़ी में जो यच है प्लस यच, इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो हो जाएगा कड़ी में 3 यच माइनस यच। माइनस यच क्यों हुआ है, क्योंकि यच को इधर लाए और 1.6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यच कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, कड़ी में 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो हमारा यच बराबर यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 1.6 बटे में कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1। अब इसको यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कड़ी में 3 माइनस 1 का परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो आपको और भी आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो यच बराबर कितना निकल कर आया, यच बराबर 1.6 अपान में कड़ी में 3 माइनस 1। अब हम इसका परिमेयीकरण करते हैं, कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका कड़ी में 3 का गुण करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस क्योंकि माइनस है और प्लस का करेंगे तो आपका हो जाएगा कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर तो कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपका निकल कर आ जाएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 ब्रैकेट में 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, अगर इसको काटते हैं तो 0.8 आएगा। तो टोटल आंसर निकल कर क्या आ जाएगा 0.8 अंडर रूट में कड़ी में 3 प्लस 1, जो कि पेडेस्टल की लंबाई ऊंचाई निकल कर आ गई। तो आप लिख सकते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्त, जो कि क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। 2 ही क्वेश्चन हम लेकर आए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।